दर्शकों, जयगांव का लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आई लव जयगांव सेल्फी जोन जो विकसित हुआ, वो अब असामाजिक तत्वों का निशाना चढ़ता जा रहा है। और इसका दृश्य दिखाते हुए हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आई लव जयगांव का जो सेल्फी जोन यहाँ पे बनाया गया था, उससे किस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे निशाना निशाना बनाया गया है। और जयगांव का जे गायब हो गया है। आप देख सकते हैं, जयगांव जो है ए गांव हो गया है। और ऐसा ही कुछ असामाजिक तत्व हैं जो निरंतर इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो भी हो यहाँ पे क्षति पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा धक्का है जयगांव के लिए, क्योंकि ये वह जगह है जहाँ पे जयगांव के तमाम युवा यहाँ पे आते हैं। और केवल जयगांव के ही नहीं, तमाम क्षेत्र से भी यहाँ पे इस क्षेत्र में पर्यटक आते हैं, युवा आते हैं, सभी आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो एक फोटो सेल्फी जरूर यहाँ पे आई लव जयगांव के साथ लेते हैं। लेकिन इस समय जयगांव को तो आई गांव कर दिए हैं। ये कुछ असामाजिक तत्व का ये करतूत है, जिनके चलते ये आज जयगांव जो है बदनाम हो गया है और जयगांव जो है ए गांव हो गया है। और ये लव का साइन शायद वो लोग को समझ में नहीं आता होगा, और वो लोग इस तरह से तबाही मचाते हुए, इस तरह से बर्बादी करते हुए जयगांव का नाम बदनाम कर रहे हैं, जयगांव के छवि को क्षति पहुंचा रहे हैं। और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। दर्शकों, आपको बता दें कि हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में हम लोग आते रहे हैं, बार बार हम लोग विजुअल्स दिखाते रहे हैं। इस आई लव जयगांव सेल्फी जोन के ऊपर लोग ना चढ़ें, ये क्षति पहुंच सकता है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। काफी दिन पहले यहाँ पे बैरियर भी देखा जा रहा था, यहाँ पे बैरिकेड भी देखा जा रहा था, उसे भी क्षति पहुंचाया गया था। और आज के दिन में तो यहाँ पे बैरियर कुछ देखा नहीं जा रहा है। तो खुले आम चुनौती देते हुए असामाजिक तत्व द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बादी किया गया है। आपको हम लोग नजदीक से जाकर हम लोग दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से टूटा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से ऐसा लग रहा है मानो जोर जबरदस्ती करके इसे तोड़ा गया हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईंट पत्थर भी अभी भी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। और आई लव जयगांव पे आई हेट जयगांव वाला कार्य करते हुए कुछ लोग संभल नहीं रहे हैं, और इनको संभालना नहीं, इनको सबक सिखाना काफी जरूरी है। और हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन जो है उचित कार्रवाई करेगी। और साथ साथ में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहेंगे कि इस तरह का जगह जब विकसित किया जाता है तो इस तरह के जगहों को देख रेख करने के लिए कोई सिस्टम जनरेट करना पड़ता है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहरी गांव सेवा संघ को, जो इस क्षेत्र का देखभाल करने का जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के तरफ से भी यहाँ पे उचित कार्य होना चाहिए, उचित पहल होना चाहिए। ये जो आई लव जयगांव का जो सेल्फी जोन यहाँ पे बनाया गया था, उसके हिफाजत के लिए भी यहाँ पे कुछ कार्य होना चाहिए था। आज आप केवल एक अक्षर, जी हाँ, एक अल्फाबेट यहाँ पे गायब देख रहे हैं। लेकिन ये केवल एक अल्फाबेट यहाँ से गायब नहीं हुआ है, ये जयगांव का इज्जत यहाँ से गायब हो गया है। क्योंकि जयगांव से जे हट जाने से आय हो गया है, जय से आय हो गया है। और आय किसको बोलते हैं आप समझ सकते हैं। आय भाई, आय वो कहते हैं लोग। इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से जयगांव का नाम आज बदनाम हुआ है। और हम लोग अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उचित कार्रवाई करे। यहाँ पे
जो भी इस तरह का क्षति पहुंचाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ पे आगे चल के इस तरह का कोई घटना ना घटे, यहाँ पे कोई और इस तरह का कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे कुछ और ना कर पाए, उसके लिए यहाँ पे उचित प्रबंध होना चाहिए। आपको हम कहना चाहेंगे कि आज एक अल्फाबेट एक आज गायब हुआ है, तो इतना मन से भड़ास आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है ये दृश्य देखकर। तो मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि इतना कुछ हो जाने के बाद कोई चुपचाप कैसे बैठ सकता है? प्रशासन को उचित कार्रवाई करना पड़ेगा। अधिकारीगण से मैं अपील करना चाहूंगा कि इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। जो भी इसके पीछे असामाजिक तत्व, इसके पीछे जो इस तरह से क्षति पहुंचा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और ये जो यहाँ पे ये जो डैमेज हुआ है उसको जल्द से जल्द रिपेयर भी किया जाए, क्योंकि लोग आएंगे, लोग फोटो खींचेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे जे गायब है और यही नाम जगह जगह फैलने लगेगा। और हम लोग साथ साथ में ये भी अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन जो है यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर उचित प्रबंध करे। आप देख सकते हैं ये जगह जो है भगवान भरोसे ही हो गया है। नीचे के तरफ में यहाँ पे बुद्ध भगवान बैठे हैं, वो संभाल रहे हैं। ऊपर के तरफ शायद महादेव बैठे हैं, वो ऊपर से निगरानी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पे रेलिंग लगना चाहिए, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कुछ चौकीदार, कुछ गार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का डेवलपमेंट होता है, जब इस तरह का लैंडमार्क को तैयार किया जाता है, तो इसको मेंटेनेंस करने की भी काफी जरूरत होती है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा गहरीगांव सेवा संघ, यहाँ डालागांव गहरीगांव क्षेत्र के निवासियों को, जो इस क्षेत्र को देख रेख कर रहे हैं, अपने तरह से जिस तरह से भी हो सके वो कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की भी भूमिका होती है, प्रशासन के तरफ से भी यहाँ पे उचित पहल होना चाहिए। यहाँ पे बैरिकेड होना चाहिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, यहाँ पे गार्ड, सुरक्षा के लिए गार्ड, चौकीदार वगैरह होना चाहिए। और जरूरत पड़े, मैं कहना चाहूंगा, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे एंट्री पास सिस्टम भी कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि यहाँ पे पास सिस्टम कर देना चाहिए, ताकि कोई भी ऐरा गैरा जो है असामाजिक तत्व जो है यहाँ तक ना पहुंच पाए। खुला मैदान है, खुला जगह है, लोग यहाँ पे आते हैं। आज मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आने के बाद शराब का बोतलें भी देखने को मिलता है और तमाम नशा का यहाँ पे कुछ सामान भी देखने को मिलता है। तो वो पैकेटें, वो सामान जो यहाँ पे फेंका रहता है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस समय विजुअल्स नहीं दिखाना चाहता हूँ इस समय, लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस लैंडमार्क को, आई लव जयगांव सेल्फी जोन को, जयगांव व्यू पॉइंट जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में परिवर्तित हो गया है, उससे बचाने के लिए सभी आगे हैं। मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सेल्फी लेते होंगे, आप लोग यहाँ पे आके फोटो खिंचाते होंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन बड़ा दुर्घटना हो जाए, किसी के जान चली जाए, उस समय ना कहिएगा कि कोई कुछ नहीं करता। हम लोग अपील करना चाहेंगे, हम लोग जागरूकता फैलाना चाहेंगे, लेकिन जनता को भी संचेतन होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और जनता को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। काफी बार देखा जाता है कि लोगों के आंखों के सामने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, बड़ी बड़ी वारदात हो जाती हैं, लोग आंखें बंद करके बैठे रह जाते हैं। और ऐसा घटना जो निंदनीय है, एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाता, वो उस तरह का घिनौना घटना यहाँ पे हुआ है। मैं एक बार फिर से जाते जाते प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि इसके विरुद्ध जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व इस कार्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और साथ साथ में प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उचित यहाँ पे पहल किया जाए, एक बार फिर से इसे जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए, इस जगह को हिफाजत के लिए उचित कार्य हो, यहाँ पे बैरिकेड लगाया जाए, यहाँ पे
चौकीदार और गार्ड लगाया जाए। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पास सिस्टम अगर हो सके तो वो शुरू किया जाए, ताकि कुछ यहाँ पे बढ़िया बेहतर ढंग से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा सके। यही अपील के साथ मैं इस समय अलविदा लेना चाहूंगा। मैं फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आया था कुछ और कवरेज के लिए, लेकिन जैसे ही ये दृश्य मेरे आंखों में आया मैं रह नहीं पाया। और मुझे मालूम है कि हमारे जयगांव के निवासी भी यह दृश्य देख के काफी दुखित होंगे, काफी क्रोधित होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे यही अपील करते हुए मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगा कि आई लव जयगांव में आई हेट जयगांव वाला कार्य ना करें। यहाँ पे आए, अपना बेहतरीन समय यहाँ पे बिताएं, अपने प्रियजनों के साथ यहाँ पे समय बिताएं, टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे यादगार पल को रिकॉर्ड करें, फोटो हो या वीडियो हो या जिस तरह से भी आप यहाँ पे एंजॉय करें, लेकिन इस तरह से क्षति ना पहुंचाए। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। जय हिंद।